नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। आपको पता होना चाहिए कि ये वीडियो जो है वो समकालीन दक्षिण एशिया की है। आप थंबनेल से समझ गए होंगे। इसमें हम श्रीलंका के अंदर जो जातीय संघर्ष हुआ, जो दो अलग अलग नस्ल के या यूं कहें कि दो अलग अलग संस्कृति के लोग जो हैं वो आपस में भिड़े, श्रीलंका के अंदर लड़े, तो उससे जातीय संघर्ष पैदा हुआ। और वहाँ पे लोकतंत्र की क्या हालत रही इस बीच में भी। तो एक जवाब ये है कि श्रीलंका के अंदर जैसे भारत के अंदर हमेशा लोकतंत्र रहा, वैसे श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र हमेशा रहा। लेकिन वहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो जातीय संघर्ष की रही। ना तो वहाँ सैनिक शासन का कोई संकट था, ना तो वहाँ राजतंत्र वाला कोई संगठन था, ना तो वहाँ लोकतंत्र का कोई संकट था। ये तीनों चीजें वहाँ पे बहुत सही थी। यानी कि सैनिक शासन बिल्कुल भी नहीं हुआ, वहाँ पे राजतंत्र बिल्कुल भी नहीं हुआ आज़ादी के बाद, और लोकतंत्र हमेशा ही रहा। यानी कि लोकतंत्र तो होना हमेशा अच्छा ही है। तो ये तीनों चीज की तो समस्या नहीं थी। लेकिन जातीय संघर्ष, ये जो दो जातियों, दो अलग अलग नस्ल और अलग अलग मान्यताओं वाले जो लोग थे उनके बीच में, ये सिंघली और मैं तमिलों की बात कर रहा हूँ, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, उनके बीच में जो संघर्ष चला वो श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या रही। अब मैं शुरू करता हूं। तो देखिए, श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद होता है। भारत के लगभग 1 साल बाद ही श्रीलंका जो है वो आज़ाद हो जाता है। आज़ादी मिलने के बाद से लेकर अब तक यहाँ पर लोकतंत्र है, यानी लोकतंत्र की कोई समस्या यहाँ नहीं है। लोकतंत्र बड़े मजे में यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा है। श्रीलंका की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि सिंघली और तमिलों के बीच में चले जातीय संघर्ष की परिस्थिति। सिंघली और तमिल। सिंघली कौन है, तमिल कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंघली कौन है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो सिंघली हैं और तमिल, सिंघली जो है वो श्रीलंका के मूल निवासी, यानी कि हमेशा से श्रीलंका में रहने वाले जो लोग हैं, श्रीलंका के जो सबसे पुराने लोग हैं वो कौन है, सिंघली। तमिल कौन है, तमिल भारत के तमिलनाडु से, भारत से गए हुए लोग हैं। तो वहां जाके वो बस गए। अब इन दोनों, अब ये जाहिर सी बात है, जब तमिल यहां से गए हैं तो इनकी संख्या जो है वो कम होगी, संख्या कम होगी, और इनकी संख्या ज्यादा होगी। तो इनके बीच में ही संघर्ष जो होता हुआ वहां पे श्रीलंका के अंदर, वो जातीय संघर्ष है। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, सिंघली जो है वो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और बहुसंख्यक, यानी कि श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं, श्रीलंका के जो पुराने लोग हैं वो कौन है, सिंघली ही हैं। जो श्रीलंका के असल लोग हैं, या यूं कहूं कि जो श्रीलंका जिनका है वो किनका है, सिंघलियों का है। और बहुसंख्यक है वहां, क्योंकि उनकी संख्या वहां ज्यादा है। जो तमिल समुदाय है वो भारत से जाकर श्रीलंका में बसा है। वहाँ का जो तमिल समुदाय है, जो तमिल जो वहाँ पे लोग हैं, वो भारत से जाकर अलग अलग समय पे भारत से जाकर, तमिलनाडु से जाकर, तमिल से जाकर जो है वहाँ पे जाके बसे हैं। तो वो तमिल, तो ये दो समुदाय बन गए। अब तमिल समुदाय को वहाँ लगता था कि हमारी संख्या भी, अब हालांकि अल्पसंख्यक है, लेकिन आप देखेंगे तो लगभग वहाँ पे 10 से 12% तमिल लोग आपको मिलेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या के लोग को भी लगता है, तमिल समुदाय को, लोग को ये लगता था कि श्रीलंका में सिंघलियों की सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है। क्योंकि सिंघली बहुसंख्यक थी, तो हमेशा से सिंघलियों की ही सरकार श्रीलंका के अंदर थी। तो वहाँ की सरकार जो है वो उपेक्षा करने लगी, वहाँ की सरकार जो है तमिलों को दबाने लगी और ऐसे नियम कानून बनाने लगी कि जिससे तमिलों को परेशानी होने लग जाए। तो तमिल समुदाय के लोगों को लगने लगा कि श्रीलंका की जो सरकार है, जो सिंघली सरकार है, सिंघली लोगों की जो सरकार है, वो उनके अधिकारों का हनन कर रही है। तो ऐसे में उन लोगों का मानना था कि नहीं नहीं, हमें तो जो है अलग देश बना के दे दो इसी श्रीलंका के अंदर, तो हम अलग ही रहेंगे। अब देखिए, आप श्रीलंका है ही इतना सा 4x4 का देश है, उसमें से भी आप एक अलग देश बना दीजिए, तो ये जायज मांग नहीं थी। तो जबकि सिंघली लोग जो थे वहाँ के, जो मूल निवासी थे वहाँ के, उनका मानना था कि श्रीलंका सिर्फ सिंघलियों का है और यहाँ पे तमिलों लोग को कोई भी रियायत नहीं दी जानी चाहिए, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा जो है एफर्ट नहीं देना चाहिए, एक्स्ट्रा किसी की तरह की सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता है, इन दोनों जातियों के बीच में संघर्ष हो जाता है, इन दोनों समुदाय के बीच में संघर्ष हो जाता है। संघर्ष की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि 1983 में, 1983 में तमिल जो समुदाय था, तमिल लोग का जो समुदाय था, उनका एक उग्र संगठन, यूं कहें कि आतंकवादी संगठन लिट्टे बनता है, LTTE लिट्टे। इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो तमिल टाइगर इलम। एक बन जाता है। तो
ये जो 1983 में है वो लिट्टे बन जाता है तमिल टाइगर इल्म, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्म। ये आतंकवादी संगठन बन जाता है तमिलनाडु का उग्र संगठन, जो हथियारों के बल पे, जो बम फोड़ने के बल पे, सेना से लड़ने के बल पे जो है अब ये संघर्ष करने लग जाता है। यानी कि विरोध प्रदर्शन से आगे बढ़ के अब सेना से लड़ने की बात आ जाती है और ये लिट्टे जो है वो बना लिया जाता है, जो कि तमिल इल्म नाम के एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था। तो लिट्टे जो बनाया गया था वो क्या कर रहा था, तमिल इल्म इस नाम से एक अलग देश बनाने की, तमिल लोगों का एक अलग देश श्रीलंका के अंदर बनाने की मांग कर रहा था लिट्टे। अब यहाँ पे देखिए आप सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है वहाँ पे, और जो तमिल लोग हैं वो भारतवंशी हैं, भारत के लोग हैं। तो भारत सरकार भी जो है इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है और श्रीलंका से बातचीत करती है। इस मामले को सुलझाने के लिए क्या करती है, जो भारत सरकार है वो शांति सेना भेजती है श्रीलंका के अंदर, यानी कि दोनों समुदाय उनके बीच में लड़ाई झगड़ा खत्म करने और उनकी बात करवाने में जो सेना यहाँ से जाती है। तमिल भारतवंशी थे इसलिए भारत सरकार ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी, लेकिन क्योंकि वहाँ के जो सिंघली लोग थे उनको ये लगता था कि भारत की जो सेना आ रही है वो तमिलों का ही सपोर्ट करेगी, बल्कि वो जो संघर्ष चल रहा है, जो गृहयुद्ध चल रहा है उसमें तमिलों का साथ देगी, तमिल टाइगर इलम का जो है वो साथ देगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको लगता है, किसी को भी लगेगा, आपको भी ऐसे ही लगेगा कि आपके दुश्मन के साथ कोई और आ जाए तो आपको लगेगा ही कि वो आपके दुश्मन का साथ देगा। तो परंतु सिंघली जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, यानी सेना का जो है विरोध किया, शांति सेना जो भारत से गई थी उनका विरोध किया। तो सेना को जो है भारत सरकार वापस बुला लेती है 1989 में। और आपको एक किस्सा भी याद होगा, आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं कि जब 1989 के में जब यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रीलंका गए थे, तो जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तो एक सैनिक ने उनके जो कंधे पे है जो है राइफल की बट, जो लकड़ी वाला जो हिस्सा होता है राइफल का पीछे वाला हिस्सा, वो कंधे पे मार दिया था और राजीव गांधी गिरते गिरते बच गए थे। तो इतना जो है संघर्ष, इतना जो है दुश्मनी भी पैदा हो चुकी थी सेना और सेना को, वहाँ के सेना को ये लगता था कि भारत के प्रधानमंत्री को जो है गार्ड ऑफ ऑनर देते वक्त जो है पीठ पे वार किया गया। तो ये भी एक बात है। 1989 में जो आपको अब जैसा मैंने बताया कि सेना को वापस बुला लिया गया, तो फिर से वही स्थिति पैदा हुई कि फिर से जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा, लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चला और लंबे समय तक संघर्ष और सशस्त्र विद्रोह चला, गृहयुद्ध चला। लेकिन 2009 में जो है बात खत्म होती है। 2009 में जो लिट्टे का जो प्रमुख था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, जो उग्रवादी संगठन था, जो आतंकवादी संगठन था, उसका प्रमुख प्रभाकरन, ये उसके प्रमुख थे। तो इनकी मृत्यु हो जाती है और लिट्टे जो है इसके बाद शांत हो जाता है, या यूं कहो कि लगभग समाप्त हो जाता है। तो 2009 के बाद से अब की वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ पे अब गृहयुद्ध की स्थिति खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, लिट्टे जो है पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है और अब उसका कोई भी जगह, किसी भी जगह पे कब्जा नहीं है। पहले जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग पे लिट्टे का बहुत दबदबा था, लेकिन अब श्रीलंका में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लिट्टे मजबूती से हो, कहीं भी नहीं है। तो 2009 के बाद स्थिति बदल जाती है। तो अब आप देखिए कि इतने संघर्ष के बावजूद, इतने सामुदायिक संघर्षों के बावजूद, जातीय संघर्ष के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक सरकार कभी भी डगमगाई नहीं। तो श्रीलंका में गृहयुद्ध के बावजूद अच्छी आर्थिक वृद्धि की, साउथ एशिया के अंदर नहीं, दक्षिण एशिया नहीं, हम जो आप आसपास के देश हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव हो, श्रीलंका, इन सब में से जो सबसे अच्छी आर्थिक वृद्धि अगर आप कहेंगे, जो प्रति व्यक्ति आय की आप बात करेंगे, तो वो भी जो है किसकी है, श्रीलंका की सबसे ज़्यादा है। आर्थिक वृद्धि बहुत अच्छी की और सफल लोकतंत्र रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र हमेशा से रहा, कभी भी सेना ने अपने हाथ में शासन नहीं लिया। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये पूरा कहानी है श्रीलंका के अंदर जो राजनीतिक संघर्ष, जो राजनीतिक व्यवस्था चली उसके बारे में। इसी के साथ जो है आप ये देखिए कि ये वीडियो खत्म होती है। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे एक बात, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं कि हमारी जो चैनल की व्यूअरशिप है, हमारी जो वीडियो जो लोग देखते हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, लगातार देखते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।